आज आपको पता है कि शायर बानी है और हम खुदाम के कलाम से थोड़े वक्त में खूबसूरत बात सीख कर इस खूबसूरत हिस्से की तरफ जाएंगे। हालेलुया। ये मेरी दुआ है कि खुदावन आपको, आपके घरानों को, आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को, आपके दिल की मुरादों को वो पूरा करे और हर उस चीज़ से पर उसकी हिफाजत वाला हाथ बढ़ा रहे जो उसने आपको बख्शी है, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सलामती के लिए। आमीन जी। आइए बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका नामा बाप और उसकी 39वीं आयत 39 वर्ष पढ़ेंगे। वर्ष में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। खुदावंत के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। इसको थोड़ी सी कि यीशु कहते हैं मैं अदालत करने आया हूं, जबकि उसकी बाबत लिखा है कि वो सलामती का शहजादा है। और एक जगह पर कहता है कि मैं किसी की अदालत करने नहीं आया। तो फिर ये क्यों कहता है कि देखो मैं अदालत करने के लिए आया हूं और मेरी अदालत ये होगी कि जो अंधे हैं वो बीना हो जाएंगे और जो बीना समझते हैं वो अंधे हो जाएंगे। ये अजीब सी अदालत है। जब हम कलामे मुकद्दस के अंदर जाते हैं तो हमें अदालतें 3 तरह की नजर आती हैं। एक वो अदालत जो यीशु इस दुनिया के अंदर कर रहा है, और एक वो अदालत जो उसके शागिर्दों ने करनी, मुकद्दसीनों ने करनी है, और एक अदालत वो है जो सदरे अदालत है जो यीशु ने खुद करनी है और अपने उस बाप के तख्त पर बैठ कर करनी है। ये सदरे अदालत है। 3 तरह की अदालतें हैं और इन तीनों अदालतों में सारे काम होंगे। आइए जरा देखते हैं कि वो अदालत जो मसीह दुनिया के अंदर कर रहा है वो हमारे लिए 100% प्रॉफिट का सबब है, हमारे लिए बेहतरी का सबब है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस अदालत के अंदर फौरी तौर पर फैसले करता है और हमारे गुनाहों को हमसे दूर करता है, हमारी बदकारियों को हमसे दूर करता है, हमारी जिंदगी में काम करता है। लेकिन वो अदालत जो वो करेगा उसके शागिर्द करेंगे, या वो खुद जो अदालत करेगा जो सदरे अदालत है, जो अजीम अदालत है, जब वो करेगा तो वहां किसी के लिए भी कोई मोहब्बत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, किसी किस्म की कोई भी वहां पर ये बात नहीं कही जाएगी कि इसे माफ कर दो। लेकिन जमीन पर रहते हुए एक ऐसी अदालत है जिसको खुदावंद कर रहे हैं। जब वो जमीन पर थे तो भी उन्होंने की, आज आसमान पर है तो भी वो कर रहे हैं, आपके दिलों में है तो भी वो कर रहे हैं। ये वो अदालत है जो मेरा यीशु हर टाइम करता है, हर वक्त करता है, हर घड़ी करता है, हर वक्त कर रहा है। जो कोई ये समझता है कि मैं बीमार हूं, मैं मुसीबत में हूं, मैं गुनाहों के अंदर हूं, मेरी जिंदगी ठहर गई हुई है, मैं कहीं आगे बढ़ नहीं रहा, रूहानी तौर पर आगे नहीं जा रहा और मैं एक जगह पर खड़ा हो चुका हूं, लाजिम है कि वो यीशु मसीह की इस अदालत के अंदर आए। अगर वो आएगा तो खुदावंद यीशु मसीह उसको वहां से आजाद करके भेजेगा, उसके जीवन में काम करके भेजेगा कि जा मेरे लिए काम कर, जा जाकर दुनिया के अंदर मोहब्बत का बीज बो, जा जाकर मेरे कलाम का बीज बो, जा अपने ईमान की कुश्ती लड़। लेकिन उसके लिए हमें उसकी अदालत में आने की जरूरत है। अगर आप खुद से कहें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं गिर गया मैं खुद ही उठ जाऊंगा और मैं खुद ही चलूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। आपको उसकी अदालत के अंदर आना है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है एक अंधा उसकी अदालत के अंदर आया, खुदा यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को दूर किया, खुदा यीशु मसीह ने उसके जीवन के अंदर अपना जलाल जाहिर किया, उसके अंधेपन को दूर किया। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि एक शख्स
चारपाई पर आया, उसे लोग चारपाई पर लेकर आए और उस वक्त उसने अपनी अदालत वहां शुरू कर दी। ये जमीन की अदालत है और इसी अदालत की बाबत वो कह रहा है कि मैं अदालत करने आया हुआ हूं। वो शख्स बीमार है, इस कदर बीमार है कि वो हिल नहीं सकता। आप जरा तसव्वुर करें कि जो शख्स चारपाई पे आया होगा वो किस कदर बीमार होगा। उसे कोई कांधे पर नहीं उठा सकता था, उसे कोई बाजुओं के साथ लेकर खुदावंद के घर नहीं आ सकता था, तो किस कदर बीमार होगा। बहुत ज्यादा बीमार था। उन्होंने छत उधेड़ी, लेकिन छत उधेड़ने के साथ भी वो उसे उसी चारपाई पर लेकर गए। इस कदर वो चारपाई के साथ जुड़ा हुआ शख्स था। जब यीशु मसीह के सामने आया तो वहां बहुत सारे फकीर, फरीसी, यहूदी, शरह के आलम लोग भी वहां खड़े थे और यीशु मसीह ने वहां इतनी बात कही। उसने कहा, जा, तेरे गुनाह माफ हो। अब बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह क्या हुए? माफ। लोग को ये कुफर बकता है। गुनाह माफ करने का अख्तियार तो खुदा को है, ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है? यीशु ने जब जान लिया कि ये मेरी बाबत ऐसा कहते हैं, उसने कहा, तुम्हारे नजदीक बेहतर क्या है, आसान क्या है, ये कि ये शख्स उठकर खड़ा हो जाए, या ये आसान है कि जो मैंने अभी कहा कि तेरे गुनाह माफ हो? वो खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे दोनों काम क्या है, मुश्किल है। लेकिन देखिए, खुदावंद ने जब उसको कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा, और वो जो चारपाई के साथ चारपाई हो चुका हुआ था, जो मुकम्मल तौर पर बीमार हो चुका हुआ था, वो खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु ने उसे खड़ा किया और उससे वो समझ गए इसके गुनाह भी क्या हो चुके हैं, माफ हो चुके हैं। आप जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ बीमारी भी जाती है और गुनाह भी जाते हैं। ये है वो अदालत जो मसीह यीशु दुनिया के अंदर करने के लिए आया है। आमीन। ये अदालत है, इसमें इंसान की बख्शिश है, 100% उसकी क्या है जी, बख्शिश है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक ऐसी औरत थी जो गुनाह में पकड़ी गई और बदकारी के अंदर पकड़ी गई, और बाइबल के असूल के मुताबिक, बाइबल के कानून के मुताबिक उसे पत्थर मारना लाजमी है। संसार करना क्या है जी, लाजमी है। ये कानून था यहूदियों के अंदर, ये कानून दिया गया था यहूदियों को कि जो ऐसा फेल करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे संसार कर दिया जाएगा। लेकिन वो औरत को लाया कहां गया, कहां लाया गया जी? आप जरा गौर से सुनिएगा। वो समझते थे कि हम इसे संसार करेंगे और इस अंदाज से संसार करेंगे कि मसीह यीशु को किसी ना किसी तरीके से फंसाएंगे। लेकिन उसे ले तो आए ऐसी अदालत के अंदर जहां खुदावंद यीशु मसीह बड़े से बड़े गुनाहगार को भी बख्शने की कुदरत और ताकत रखता है। वो लड़की, वो औरत, वो बहन उस जगह पर आ गई जहां वो अदालत करने के लिए आया हुआ है। उससे बाइबल में लिखा है कि उसने अपने आप को जमीन पर रखा और कहा कि इसे वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और लिखा है कि कुछ जमीन पर लिखने लगा। जब जमीन पर लिखने लगा तो सब ने बारी बारी अपने अपने पत्थर छोड़कर वो चले गए। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, तब उसने दोबारा बैठा और दोबारा कुछ लिखा, और जब दोबारा लिखा तो खड़े होकर कहा, ऐ बेटी, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, खुदा किसी ने। उसने कहा, लो मैं भी ये कहता हूं कि जा गुनाह ना करना, और मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। ये अदालत है, अदालत। उसे संसार किया जाना था। पूरे का पूरा कलाम जो है वो उसके खिलाफ है कि वो काबिले संसार है। लेकिन मेरा यीशु जो अदालत करने आया हुआ है वो उस अदालत के अंदर खड़ी है, और उसने पहला हिस्सा लिखा।
जो शरीयत है। उसके बाद उसने दूसरे हिस्से पर काम किया जो जलाल था उसका, जो फजल था उसका। उसने फजल में कहा जा आज के बाद गुनाह ना करना, तेरे सारे गुनाह क्या है जी, माफ हुए। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो उस वक्त आए यीशु के पास और उसके गुनाहों को उसने क्या किया, दूर किया। आज भी बड़े बड़े मिसाइल, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे गुनाहों के सबब से हैं। आज वो गुनाह है जो हम करते हैं। हम गुनाहों के सबब से बीमार हो सकते हैं, हम गुनाहों के सबब से बड़ी बड़ी लानतों में जा सकते हैं, लेकिन जब यीशु के पास आएंगे तो यीशु मसीह हमें उस लानत से क्या करेगा, आजाद करेगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आइए एक और बात भी मैं सिखाना चाहता हूं। ये वो अदालत है जिससे हमें फायदा उठाने की क्या है, जरूरत है। आओ खुदा के हुजूर, उससे कहो कि खुदावंद तो मुझ पर रहम कर। लेकिन दो लोग खुदावंद के घर में आए, एक हैकल के अंदर आया, एक ने आकर कहा कि खुदावंद मैं बहुत अच्छा हूं, मैं दहियकियां देता हूं, मैं हदिये गुजरानता हूं, मैं 2 बार रोजे रखता हूं, मैं इस मसूल लेने वाले शख्स से क्या हूं, बेहतर हूं। ये वो लोग शख्स हैं जो अपने आप को अंधा नहीं, वो समझते हैं कि हम देख रहे हैं। और बाइबल कहती है ऐसे लोग अंधे हो जाएंगे। ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। फिर वो ठोकरें खाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम के अंदर चले जाएंगे, फिर वो मसाइल के अंदर चले जाएंगे। उनका जीवन जो है प्रॉब्लम से भर जाएगा। उनके जीवन के अंदर क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिना जाहिर किया। जैसे इस शख्स ने कहा कि मैं ठीक हूं, मैं इस मसूल लेने वाले से अच्छा हूं। कभी कंपेयर ना करो अपने आप को किसी के साथ। अगर अच्छा भी करते हो तो भी कंपेयर ना करो, ये बुरी बात है। यहां पर हमारी ईमान की कश्तियां गर्क हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरा शख्स था उसने क्या कहा, ऐ खुदावंद मैं इस लायक ही नहीं कि मैं तेरे हुजूर आ सकूं, मैं इस लायक ही नहीं कि मैं आसमान की तरफ नजर उठा सकूं, मैं तो बहुत गुनाहगार, मुझ पर रहम कर। उसकी अदालत में आया, वो उसके हुजूर दोनों आए, लेकिन एक अदालत के लिए खड़ा हुआ, एक अपने आप दिखाने के लिए खड़ा हुआ। जो अपना आप दिखाने के लिए खड़ा हुआ वो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जो अदालत में खड़ा हो गया उसे जिंदगी मिल गई। हालेलुया। तो ये एक खूबसूरत बात है। तो आइए मैं दूसरी बात जो सिखाना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर आपको पता चल जाए कि मेरे जीवन में यीशु काम नहीं कर रहा, ऐसा भी होता है कि वो जीवन में काम नहीं करता। हम बड़ी मेहनत करते हैं, काम नहीं करता। हम बहुत कुछ करते हैं, दवाएं करते हैं, तो भी काम नहीं करता। अगर आपको मुझे पता चल जाए कि खुदावन मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, वो मुदाखलत नहीं कर रहा, वो मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, तो ये मेरे लिए एक बड़ी क्या है, दुख की बात है, ये मेरे लिए हलाकत की बात है। तो मैं क्या करूं? तो वो काम करो जो उससे पसंद, चुप करके वो काम करने शुरू कर। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शख्स था जिसका नाम कुरनेलियस था। उसे जब जान लिया कि खुदा जो है वो यहूदियों का खुदा है, बनी इस्राएल कौम का खुदा है, और उसने अपनी नेमतों को, बरतों को, गैर जुबानों को, हर तक की बरतों को रखा हुआ। लेकिन वो गैर कौम का था, वो परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, हो सकता कि मेरे लिए दरवाजे कभी ना खुले। लेकिन बाइबल कहती है उसने अपने खानदान को समझाया कि आओ आओ खुदावंद की क्या करें जी, बंदगी करें, दुआ करें। अब जरा सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, एक गैर कौम का शख्स जब उस कानून के तहत दुआ करना चाहता है जो यहूदियों की है, तो किस तरह दुआ करेगा, किस तरह दुआ करेगा? तो समझ आ रही है? अगर वो दुआ करना चाहे तो किस तरह दुआ करेगा? की मदद करेगा। बाइबल कहती है कि उसने अपने बुतों के सामने, या उन बुतों के नाम नहीं दिए, हालांकि था खुद बस कामदान,
लेकिन जब उसे इल्म हो गया कि खुदावंद ही खुदा है, तो उसने अपने खानदान को कहा उसका नाम लेकर प्रेयर करते रहो, डरते रहो उससे। वो डरना शुरू हो गया, पूरे घर समेत, पूरे घराने समेत वो डरते कामते और खुदावंद का काम करते रहे। और यहाँ तक कि वो गरीबों को, मस्कीनों को, बहुत सारे लोगों को खिला देते, और जो खास हदिया होता वो यहूदियों को देते। यानी अपने मंदिरों के अंदर ना जाकर चढ़ाते। उन्होंने उसको छोड़ दिया और कहाँ चले गए? खुदावंद के घर, खुदावंद के लोगों के दरमियान। उन्हें कहते ये ले लो। हालांकि उस वक्त ये असूल नहीं, क्योंकि अभी तक पतरस को गैर कौमों के लिए चुना नहीं गया। और उस हदिये को कैसे देते होंगे, कितनी डिफिकल्टी होगी उनके लिए, क्योंकि यहूदी कभी भी ऐसे हदिये को हाथ नहीं लगाते, ना लगाते थे। लेकिन तो भी वो किसी ना किसी तरीके से क्या करते, हेलो हम यहां पर, वो किसी न किसी तरीके से क्या करते, अपना हदिया देते। बाइबल कहती है अपनी खैरात, अपने हदिये वो वहां चढ़ाया करते थे। और हुआ क्या कि एक दिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा कि जा वहां पैगाम दे कि तेरी सारी चीजें कबूल कर ली गई है। हालेलुया। यानी जब आप पर रहम नहीं हो रहा तो कुछ काम करके दिखाओ ताकि उसका रहम आप पर हो। बाइबल में लिखा उसने कहा मेरी मर्जी है मैं जिस पर रहम करूं, ये मेरी मर्जी है जिस पर रहम ना करूं। अगर उसकी मर्जी ये है कि आप पर रहम ना हो तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अदालत उसकी जरूर लगेगी, और जो लग रही है उस अदालत के अंदर आप ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दें कि वो हैरान हो जाए कि मैं इस पर रहम तो नहीं करना चाहता, तो भी ये ऐसे काम करता है कि मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। मैं यही हवाला इस तरह का कि कैसे लोग अपनी तरफ खींचते हैं। एक शख्स का नाम लूंगा, उसका नाम है अखिया बादशाह। उसने अपनी बीवी इज़ाबेल के साथ मिलकर नबूत को मार डाला, कत्ल कर डाला, और बड़े बड़े अजीब तरीके से धोखेबाजी से कत्ल किया, संसार कर दिया। अपने लोगों को कहा ये जब यहाँ मनाती करेगा तो तुम इसे पत्थर मारना और ये कहना कि इसने खुदा के खिलाफ जबान बुलंद की है, और उन्होंने ऐसे करके उसे मार डाला। और खुदा ने अपने बंदा एलिय्याह से कहा जा इसे कह दे कि तू अब मर जाएगा, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब रहम है जी मरने में? नहीं। खुदा ने कहा जी तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रह सकता, तेरे लिए जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि तूने ऐसा गुनाह किया है जो गुनाह मेरे हजूर पहुंचा है, और वाजिब है कि मैं तुझे मार डालूं, और अब मैं तुझे मार डालने को हूं। ये पैगाम आ गया उसके पास, और लिखे बाइबल मुकद्दस के अंदर वो जान चुका था कि अब मुझ पर रहम नहीं हो सकता, और उसने बात गलत भी हूं, मैं गलती पर भी हूं, और मैंने गुनाह भी कर दिया, मैंने कत्ल भी कर दिया, मैं उस कत्ल के अंदर शरीक हूं, अपनी बीवी के साथ उस कत्ल में शरीक हूं। और लिखा हुआ है कि उसने अपने कपड़े उतारे, टाट पहन लिया, सर पर राख डालना शुरू कर दी, जमीन पर लेट गया कि अपने आप को खाकसार कर लिया। और खुदा ने एलिय्याह से कहा कि एलिय्याह देख ये क्या ड्रामे लगा रहा है, अब मैं इसे मार डालना चाहता हूं, और ये किस तरह के काम कर रहा है, ये आजिज़ी इनके सारी को बना रहा है, इसने अपने टाट ओढ़ लिए, सर पर राख डाल ली है, अब मैं क्या करूं? और एलिय्याह कहता है खुदा तू बेहतर जानता है, जाहिर है। उसने कहा अब मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि ये वो काम है जो मुझे क्या है। अगर आप समझते हैं कि आप उसकी अदालत में आजाद नहीं हो रहे, आप उसकी अदालत में बढ़ नहीं रहे, आप रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बरतों के अंदर आगे नहीं जा रहे, आप रुके हुए, हर साल, पिछले साल भी नहीं बढ़ सके, इस साल भी नहीं बढ़ सके, तो कोई ऐसी बात नहीं, रुक जाओ, वो काम करो जो उसे क्या है पसंद, वो आप नजर करें। हर वो शख्स जो जमीन पर उसकी मर्जी का काम करता है वो उस पर नजर करता है। अगर वो अकीयत पर नजर कर सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं, आप पर क्यों नहीं कर सकता? अगर ऐसा करोगे, समझ कर करोगे,
तो यकीनन खुदा आप पर रहम करेगा। फिर वो रास्ता देगा, ऐसी सूरत में रास्ता देता है, याद रखिएगा, खुद भी कलाम कर सकता है। दूसरी बात, वाज़िया तौर पर बताएगा कि जाओ फलां खादम के पास चला। ये वाज़िया डिक्टेशन है, या खुद आ जाएगा या वाज़िया तौर पर कहेगा, या ऐसा होगा कि आपके घर में भी कोई खादम ऐन उस वक्त आएगा और आपसे बात भी उसी तरह की करेगा जो आपके जीवन के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं हतमी तौर पर कहता हूं, खुदा इन बातों के अंदर कभी भी गोल गोल बात नहीं करता। उसने कुरनेलियस को कहा जा पतरस को बुला ले, और पतरस को कहा तू कुरनेलियस के पास चला जा। समझ आ रही? जब सौल को बचाता है तो सौल को कहता है कि मेरा बंदा आने वाला है, कौन? हनन्याह। हनन्याह को कहता है जा सौल को जाकर क्या कर, बपतिस्मा दे। उसने कहा खुदा वो तो तेरे कौमों के खिलाफ काम करता है, तेरे लोगों के खिलाफ काम करता है, उन्हें मारता है। कहता मैं जानता हूं, लेकिन अब वो मेरा है, तो जाकर ये काम कर। लेकिन सौल बैठा हुआ है, आंखें उसकी अंधी हैं, आंखों पर छिलके, लेकिन उसे दिखाई दे रहा है कि हनन्याह उसके घर दाखिल हो रहा है। तो ऐसा होगा जब खुदा आपके जीवन के अंदर काम करेगा। आमीन जी, ये बातें बड़ी खास है। तो आइए इन बातों को लेकर इस तरफ भी आ जाए। ये भी उसका रहम है, ये भी उसकी मोहब्बत है। जब उसके लहू में आप आते हैं, उसके बदन में आते हैं और इसे याद रखते हैं कि उसका बदन मेरे बदन में है, उसका लहू मेरे लहू में है। जब तक मैं अगले महीने इसको ले ना लूं, मैं इस बदन से और इस लहू से पूरी इज्जत करूंगा अपने खुदावन की और पूरा उसको जलाल दूंगा। जब आप ऐसा करोगे, हो सकता आप पर रहम ना हो सकता आप गिरे हो, लेकिन तो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन उसको कायम रखो 1 महीने के लिए। अगले महीने के अंदर जब लोगे तो यकसर तौर पर आपके जीवन में अलग थलग काम करने के लिए क्या होगा, तैयार हो। आमीन जी। आज सिर्फ इतनी सी बात है शायरवानी के लिए, जब लेते हो तो याद रखो कि मुझ भी क्या है। जब आपको गुस्सा आए तो एक नजर जरूर अंदर डालना, किसका लहू और किसका बदन मेरे अंदर है। आमीन। जब आप कोई गलत काम करने लगो तो जरूर देख लेना कि कौन है आपके बदन के अंदर, किसका लहू है आपके बदन के अंदर। अगर आप सोचोगे और 1 महीना, सिर्फ कहता हूं 1 महीने के लिए इस काम को कर देखो, आने वाले महीने में खुदा के जीवन में अलग थलग किस्म की बरकतें लेकर आएगा, मौजज़ात करेगा, आपके जीवन को छुए। और एक उस अगले महीने में जाने के बाद, उससे अगले महीने में जब आओगे तो आप कई सौ गवाहियों के साथ आओगे। आप कहोगे कि खुदावन देखो, मैंने खुदावन के बदन की कदर की, मैंने खुदावन के लहू की कदर की, और उसने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए। आमीन। जब हम ऐसा करेंगे तो याद रखिएगा, फिर आप सपोज करें, यह आखिरी बात है, आप सपोज करें कि आपको और मुझे उस दिन कोई बड़ा जरूरी काम हो कि जिस दिन हमें शायरवानी में आना है, तो क्या करोगे? अगर काम पर चले जाओगे, अगर दोस्तों में चले जाओगे, अगर अजीजों में चले जाओगे और इसको छोड़ जाओगे, तो फिर वो ही मिलेगा जो आपने काम किया। जब आप कहोगे नहीं मैंने हर हालत में यहाँ आना है, अगर आपके करीब कहीं जगह है वहां चले जाओ। आमीन। क्योंकि हम ईमान नहीं रखते, ये बदन जहां भी मिलेगा वो उसी के बदन है। आमीन। क्या हमारा ईमान ये नहीं है कि शीरा में जहां से भी हमें मिलने की एक मौका मिले, ये उसी का लहू है, मुझे फौरन अंदर जाना है, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे कोई भी। आप अपने ईमान से जाओ ना। आमीन। आपको किसी की डिनोमिनेशन से क्या ताल्लुक है? आप एक ऐसी जगह पर हो कि जहां करीब चर्च है, और आप जहां जिस चर्च में जाते हो वो दूर है आपके लिए। आप इस नजरिए से ये सोचो कि मैं इस शायरवानी को छोड़ दूं, नहीं, अंदर चले जाओ। और अगर शायरवानी वहां हो रही है, जरूर
पूछो, बैठो नहीं, पूछो क्या यहाँ शायरबानी होगी? वो कहेंगे नहीं, उठकर वापस चले आओ, किसी और चर्च में चले जाओ, लेकिन जाओ जरूर और इस बदन को लो और इस लहू को पी लो। फिर देखो खुदावन आपके जीवन में कैसे काम करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे बदन की क्या करता है, कदर करता है, ये भूख प्यास रख रहा है। हालांकि इबादत हो रही है, बाहर निकल, आप पूछ सकते हो कि क्या आज शायरबानी यहाँ होगी? कि नहीं, आज नहीं होगी। आप बैठे नहीं, आप किसी ऐसे करीब के चर्च में जाओ जहां हो रही है, जहां होगी, ताकि आप वहां दाखिल हो जाओ। सारे काम छोड़कर उसमें दाखिल हो जाओ। जब आप इस तरह करेंगे, उसका रहम होगा, उसका फजल होगा। ना जाने कौन सी लानते तासीरें उस वक्त हमारे साथ चिपकी हुई हैं या हमारे इर्द गिर्द हमारे करीब आ चुकी हुई है। जरा सा वो काम नहीं करेंगे तो अंदर आ जाएंगे, है कि नहीं? वो करीब आ गई है, क्योंकि हम फंस गए ना। हम अपने चर्च से दूर है, ऐसे इलाके के अंदर चले गए, गुजरांवाले चले गए, पेशावर चले गए, मरी चले गए, या अमेरिका का उधर क्या नाम इसका, कराची के अंदर चले गए, जहां भी चले गए, दूर चले गए। और आप कहेंगे नहीं, मैं तुम्हारा चर्च तो बालाकू में है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। यीशु का बदन हर जगह पर है, हालेलुया। यीशु का लहू हर जगह पर है, हालेलुया। जहां मौका मिले उसमें दाखिल हो जाओ, क्योंकि आप पुलिस आपको घेरेगा, क्योंकि आप एक ऐसे हालात के अंदर आ चुके हैं कि जहां हालात आपके क्या है जी, खिलाफ है कि नहीं है? टोटली खिलाफ हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे अब मैं आज नहीं लेता, अगले महीने ले लूंगा, तो यही आपकी शिकस्त होगी। 30 दिन के अंदर अंदर पुलिस ऐसा काम कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे बीज बिखेर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर क्या है, हम फौरी तौर पर अपनी भूख लेके चले, अपनी भूख के लिए चले जाए, वहां पहुंचे। वहां तो यही पूछेगा कि कहां से आए, उसे अपना कार्ड दिखाओ, मैं पाकिस्तान हूं, लेकिन मैं चर्च में आऊं, क्या यहाँ शायरबानी हो रही है? वो कहेगा हाँ, मैं ईमानदार हूं, इसमें शामिल होना चाहता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि नहीं, हम आपको नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे, कोई बात नहीं, इधर मैं साइड पर खड़ा हो जाता हूं, मैं बाहर ही खड़ा हो जाता हूं, जब शायरबानी हो तो जरूर पूछता कुछ जाना। ये आपकी मेरी भूख है, आप उनको भी डिस्टर्ब ना करें, अपना आप उन पर जाहिर भी ना करके, ठीक है जी मैं खुदा का, मतलब मैं ईमानदार हूं, लेकिन अंदर आप नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ बीच में चेक कर ले, कोई मेरे पास ऐसी चीज नहीं। लेकिन जब शायरबानी हो तो एक रोटी का पीस मुझे भी दे देना, उस एक सिप को मुझे भी दे देना। मैं कहता हूं अंदर जितने भी होंगे ना, आप बाहर वाले, अगर आप ऐसे हो ना, बरकत लेके जाओ, हालेलुया। क्योंकि वो देख रहा है कि ये मेरे बदन के लिए इस कदर बेकरार है, ये मेरे लहू को लेने के लिए इस कदर बेकरार है, और ये चाहता है कि मैं इसमें लूं, क्योंकि वो जानता है, जो कोई इस तरह के काम करता है, वो जानता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो इब्लीस कुछ और करेगा, इब्लीस कुछ और करेगा, और जो इब्लीस करेगा वो मैं उसे संभाल नहीं सकता। आइए अपने सर को झुका सब खुदा के हुजूर झुक जाएगा। आज के कलाम के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें अपनी अदालत में रहने का फजल दे, ताकि अगर कोई हमसे ऐसी बात हो जाए जो तुझे पसंद ना हो, तो तेरी इस पाक अदालत में वो हमारे लिए माफी की जगह बन सके, ताकि तुम्हें माफ करके हमें पाक और साफ करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, उसके बदन के लिए, उसके लहू के लिए बेकरार हो जाए। लिखा है कि वो भूखे और प्यासों को सैर और आसूदा करता है, वो आपको भी सैर और आसूदा करेगा, आपकी भूख और प्यास को भी वो काम करेगा, खत्म करेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद ऐसा। हालेलुया। उसकी पाक मेज के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मैं तेरे पाक लहू में और तेरे पाक बदन में जब शरीक होने वाला, मेरे खुदावंद इसकी कदर करना सीखा, इसमें कायम रहना सीखा, इसमें चलना सीखा, इसे याद रखना सीखा। ऐ खुदावंद मैं आज के कलाम के लिए शुक्रगुजार हूँ, ये कलाम हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, और तेरी पाक मेज के लिए शुक्रगुजार हूँ जो तूने हमारे लिए प्रोवाइड की, ताकि हम तेरे बदन में, तेरे लहू में शरीक हो सके। तेरे बेटे और बेटियों पर तेरी बरकत मांगता हूँ, आज जितने भी इसमें शराकत करते हैं वो तुझ में शरीक हो जाए, और जलाल तुझे मिले मेरे खुदावंद। ऐ बाप, इस शीरे को और इस रोटी को बरकत देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से चाहता हूँ कि
कि खुदावंद ये शीरा ना रहे और ये रोटी रोटी ना रहे, ये तेरा लहू तेरा बदन बने। और जब तेरे बच्चे इसमें शरीक हों तो आज तेरे बदन और तेरे लहू के वसीला से ना सिर्फ इस बात के गवाह हो कि तू हमारी खातर हुआ दफन हुआ, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बल्कि इस रोटी के और इस शीरे को लेने के साथ, इस लहू और बदन में शराकत पाने के साथ इस बात के भी गवाह बने कि हमने उसके लहू को लिया है, हमने उसके बदन को खाया है और हमेशा हम उसकी ताज़ीम करते रहेंगे। खुदावंद जितने इसमें शरीक होते हैं सबको कायम रहने का पसंद है, सबको कायम रहने का पसंद है, यीशु मसीह के नाम से आमीन।